हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। हमारी प्यारी विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित, ये एज वी ऑल नो एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने इस वक्त नोटिफिकेशन निकाली है फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस। नॉन टीचिंग पोजीशंस की वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी 3 अगस्त 2026 को नोटिफाई की गई है। तो ये भी बहुत ही रीसेंट वैकेंसी है। तो ये जो नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए सब वैकेंसी नोटिफाई की गई है, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो आपको ये क्लियरली मेंशन इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कर रखा है कि जो भी यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज आपकी हैं इस वक्त, आप अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 पोस्ट इस वक्त इन्होंने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकाली हुई है। और अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें उस पोस्ट का कि क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तो वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली वैकेंसी है लाइब्रेरियन की वैकेंसी। इसमें ये एक पोस्ट आई है और इसका जो पे स्केल रहने वाला है 30,000 से 45,000 का रहने वाला है। इसके अलावा आपके अलाउंसेस वगैरह भी रहेंगे। दूसरी पोस्ट है डेप्यूटी लाइब्रेरियन की। इसके लिए भी एक ही पद नामांकित किया गया है। इसमें 18,000 से 30,000 आपका पे स्केल रहने वाला है। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसमें भी एक ही पद आया है और इसमें जो आपका पे स्केल है 14,000 से 23,000 रहने वाला है। चौथी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इसमें एक पद आया है और इसमें जो आपका पे स्केल है वो 14,000 से 23,000 है। इसमें भी आपकी पांचवी पोस्ट जो है वो है आपकी सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इस पोस्ट में आपका जो पे स्केल है वो 8,000 से 14,000 होने वाला है और आपका जो पोस्ट है आपकी एक पोस्ट उसमें रिलीज़ करी गई है वैकेंसी के तौर पे। इसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें 2 पोस्ट हैं और आपका जो पे स्केल है वो 6,000 से 11,000 होगा। और इन जितने भी पे स्केल जो भी मैंने आपको ऊपर भी बताया, इन सब में आपके अलाउंसेस वगैरह जुड़ेंगे। तो ये आपका बेसिक पे होगा, इसके अलावा भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे, तो इससे आपकी सैलरी ज़्यादा ही होगी। और लास्ट पोस्ट जो आया है वो असिस्टेंट के लिए आया है। इसमें 2 पोस्ट हैं बेसिकली और इसमें जो पे स्केल रखी गई है वो 6,000 से 11,000, जो कि सेम लाइब्रेरी असिस्टेंट जैसी ही आपकी पे स्केल है। अब इसके अलावा अगर हम इसमें देखें क्वालिफिकेशन की बात, एलिजिबिलिटी की बात, तो हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने अलग एलिजिबिलिटी अपने नोटिफिकेशन में निर्धारित कर रखी है। आप उसे वहाँ से एक्सेस करके देख सकते हैं। हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपके ईज़ के लिए, आप उसे देख सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी कंपेयर करने के लिए। तो हर पोस्ट के लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कौन सी डिग्री मान्य है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए, हर चीज़ मेंशन है। तो आप उसे वहाँ से रेफ़र करें, वो आपके लिए भी आसान होगा। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन प्रोसेस देखें तो इसका जो एप्लीकेशन होना है ये आपका ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन लिंक जो है इनके जो नोटिफिकेशन है उसी के आखिरी में एक लिखा है लाइक लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो आपको उस पर क्लिक करना है, आप वहाँ से उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं देनी है, कुछ और नहीं करना है। इसके अलावा आपका आवेदन शुल्क होने वाला है 500 रुपये और ये आपको इनके जो भी नोटिफिकेशन में दिए गए बैंक अकाउंट नंबर है उसमें आपको डिपॉजिट करना होगा। एंड आप अपने कन्वीनियंट मोड आपका जो भी है, आप ऑफलाइन करना चाहें, ऑनलाइन करना चाहें, यूपीआई द्वारा करना चाहें, आप उसे उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम इनके जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस अगर थोड़ा देखें तो इन्होंने जो चयन प्रक्रिया रखी है, चयन प्रक्रिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद ये कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड उनका ये इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराएंगे। एंड इसमें बेसिकली आपको इंटरव्यू में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ जो भी है वो आपको लेके इनके इंटरव्यू में प्रेजेंट होना होगा और जो भी कम्युनिकेशन होगा ये आपको इनकी या तो वेबसाइट पे मिलेगा या तो ये आपको ईमेल करने वाले हैं। अब इसके अलावा अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखें इसमें जो इन्होंने क्लियरली मेंशन की है वो ये है कि अगर आप इस पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी वैकेंसी है इसमें आप का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इनके साथ, तो आपको एक चीज़ जो मैंडेटरी वो ये कि आपको राजगीर में लोकेट करना पड़ेगा। तो इनका जो कैंपस है आपको कैंपस के एरिया में या तो कैंपस के विद इन या कैंपस के अराउंड ही आपको रहना पड़ेगा, आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। आप कहीं और रहते हुए ये पोस्ट के फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंडेटरी है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी हैं वो विलिंग होने चाहिए राजगीर में लोकेट करने के लिए। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि अगर आप इसके लिए भर रहे हैं और आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपका रीलोकेशन वाला चीज़ कोई आपका बाहर नहीं आना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन थी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड।
सो विद दिस विल एंड दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए हमें आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें पिंग कर सकते हैं. सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.